नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के रामपुरा चौकी में। रामपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान किसी विवाद को लेकर विधायक ठुकराल के खिलाफ शिकायती पत्र कुछ लोग दे गए हैं। अब पहुंचे राजकुमार ठुकराल, आइए उनसे अभी बात करते हैं कि आखिर में ठुकराल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है और किस फाजलपुर मेरोड़ा माता के दरबार में गए थे श्री बालकराम मौर्य जी के यहाँ से। वहां से हमको आना था सोनिया होटल के बगल में जो रामपुरा का मंदिर है, उस रामपुरा के मंदिर में हमको पूजन यापन, हमारा बंटी कोहली जो एक्सपायर हो गया, बंटी कोहली की स्मृति में वहां के नागरिकों के द्वारा, युवाओं के द्वारा बाबा बर्फानी शिव दरबार का आयोजन किया गया था। हम सोनिया होटल वाले गेट से उधर जाने लगे तो पूरा कवर था, बंद था। फिर हम कोतवाली के सामने जो पहली गली है रामपुरा में, हम आए, हमारे ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई, मैं, संजय भैया, गगन ग्रोवर, हम माथा टेकने बाबा बर्फानी के दरबार में चले गए। हम वहां पूजा अर्चना कर रहे थे तो वहां कुछ लोग हमारा चित्र भी खींच रहे थे। पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हो रही थी और जब वहां पूजा कर रहे थे तभी रामपुरा के ही राजू गुप्ता और रामपुरा के बच्चों ने हमको बताया कि आपके ड्राइवर से बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। और उनको बचाने, ड्राइवर जो हमारा राजीव गुप्ता है, उसको बचाने के लिए रामपुरा के राजू गुप्ता और वो अन्य लोग गए तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई, तमंचे लहराए गए और गाड़ी पे जोर जोर से हमारी इनोवा पे हाथ मारा गया। हमने कहा भाई हमारी किससे शत्रुता है ही नहीं। तो बाद में मालूम पड़ा कोई शिवम चंद्रा पांडा नाम का कोई व्यक्ति है जो अभी अभी हल्द्वानी जेल से आया है। जेल में आना जाना उनका लगातार रहता है और उनके साथ एक कोई मोहित जयकर है। इन दोनों ने हमारे चालक से बदतमीजी की, राजू गुप्ता से बदतमीजी की और उन्होंने कहा बुलाओ तुम अपने ठुकराल को, आज इसको भी ठिकाना लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी कोई दुश्मनी? मुझे कहना यह है, इनके पीछे जो लोग काम करने वाले, जो लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मुझे हालांकि उनसे डर नहीं है, ऐसे बदमाशों के खिलाफ तो आदमी को खड़ा होना चाहिए। हार्ड कोर क्रिमिनल, जो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काट चुका है और अपील पे छूटा हुआ है, अपील पे छूटे हो, अपना सामान्य जीवन जियो, लेकिन अपील पे आने पर सारे राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए हुए। और दूसरा, यहां जो मेयर थी सोनी कोहली, उनके देवर यानी सुरेश कोहली के सगे भाई अनिल कोहली, पिताजी का नाम प्रसादी लाल कोहली, वो आए दिन अपराधों को अंजाम देते हैं, गैंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इन कामों को अंजाम देते हैं। तो इन दोनों ने जिन अपराधियों को संरक्षण दिया था, वो शिवम चंद्रा, मैं नहीं जानता कौन पांडा है, और दूसरा अपराधी है मोहित जयकर। इन दोनों ने ही हमारे लोगों से बदतमीजी की। हमारे चालक से, बेचारा गरीब आदमी है, अपने पेट की आग ठंडी करने के लिए वो गाड़ी चलाता, राजीव गुप्ता, आप उससे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? गाड़ी पे जोर जोर से हाथ क्यों? हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, क्यों बदतमीजी की? और सुनिए मजे की बात, एक बात और सुन लीजिए। मौके पर जब ये घटनाक्रम हुआ तो ये रामपुरा चौकी के हेड कांस्टेबल हैं मिस्टर गणेश, और यहाँ एक होमगार्ड भी थे, उनका नाम था उदयराज। वो दोनों मौके पर उपस्थित थे जब ये घटनाक्रम हुआ, बदतमीजी हुई। और मैं उनके सामने पूजा करते हुए शिव दरबार से आया। मुझे राजू गुप्ता और अन्य लोगों ने बताया कि ऐसे ड्राइवर से बहुत ज्यादा बदतमीजी हो गई है। जब मैं आया तब तक वो दोनों अपराधी फरार हो गए थे और मौके पे पुलिस मौजूद थी। और जब जानकारी मिली कि ऐसे हो गया है तो यहाँ एक दरोगा जी हैं श्री चंदन सिंह बिष्ट, वो मैं फोर्स के वहां पहुंच गए और 5 मिनट के अंदर ही मैं दरोगा जी के साथ रामपुरा चौकी में आ गया। और मैंने ये तहरीर, ये राजीव गुप्ता हमारे चालक हैं, ये उन्होंने परसों ही जैसे घटना हुई तत्काल, ये देखिए 11:25 पे हम पहुंचे, 11:30 की घटना है और 11:55 पे, इधर देखिए 11:55 पे कॉपी रिसीव है था 5 तारीख को, उसी दिन परसों 5 तारीख को जैसे घटना हुई। अब पेशबंदी, और हाँ, ये जैसे ही FIR रिसीव हुई तत्काल मैंने पहला फोन यहाँ जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी को सारी घटना ब्यौरेवार अवगत करा दी। हमने कहा जी हम तो पहले गए थे प्रीत विहार में माता के जागरण में, दूसरा ये शिव दरबार बाबा बर्फानी का द्वार रामपुरा में, और तीसरा हम मनोकामना मंदिर में जाना हमको भी आदर्श कॉलोनी में पुलिस चौकी के साथ जो अब सामने SSP साहब की कोठी है और इधर कोतवाली है। और हमारे चालक से बदतमीजी करने का उनका क्या मतलब है? ना हमारा लेना ना देना, ना हमारा, तुम आज तक तुम्हारे घर गए, कोई हमने शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम हमारे आदमी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये दोनों के दोनों राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के लिए काम करते हैं। क्या दुश्मनी? आप कह रहे हैं मेरी दुश्मनी नहीं है, जान पहचान, फिर क्यों टारगेट, क्यों मारा ड्राइवर को?
क्यों ड्राइवर से बदतमीजी की, गाड़ी पे हाथ क्यों मारे, आपका मतलब क्या है? जब हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं है, आप गाड़ी पे हाथ क्यों मार रहे हैं? आप ड्राइवर से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ड्राइवर को बचाने गया राजू गुप्ता, उससे बदतमीजी कर रहे हैं। प्रकाश जी, जो आरोप लग रहे हैं कि मारपीट की आपने और संजय भाई ने एक पक्ष ये तो सारी पुलिस मौजूद थी मेरे भाई, किसी की जरूरत नहीं है। आपसे पहले तहरीर यहाँ पर दे गए हैं आप ना 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 मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, हाँ सुनो सुनो, कोई नहीं बहन जी, बेटा नहीं, कोई बात मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए आप, ये सब छोड़िए आप। जैसे ही घटना घटित हुई, ये 5 तारीख को 11:55 पे 5 तारीख को 11:30 की घटना है। 11:30 पे घटना हुई रात को। हमारे चालक से बदतमीजी हुई, राजू गुप्ता जी से बदतमीजी हुई, मार पिटाई की, तमंचे लहराए गए, जान से मारने की धमकी दी गई। जो सच्ची घटना है, यहाँ पर ये नोट है। और इधर देखिए, ये 5 तारीख को रिसीविंग कॉपी है, उसी दिन पुलिस के द्वारा। और मौके पे दरोगा जी चंदन सिंह बिष्ट पहुंचे थे, उनके साथ ही मैंने कहा मुझे तहरीर देनी है आज ही। अब भी उसी टाइम मैंने 10-15 मिनट के अंदर ये कागजी कार्रवाई की। अब पेशबंदी में कल जानकारी मिली, कोई मीटिंग हुई नेताओं के साथ कि इनके खिलाफ आप तहरीर दो, जैसे इन्होंने दी है। तो पेशबंदी में जो तहरीर रामपुरा चौकी में आई है, ठीक, तो मुझे अब घटनाक्रम मालूम पड़ रहा है कि इसके पीछे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। राजनीतिक लोग तो हैं ही, लेकिन 2 बदमाश जो कई बार जेल जा चुके हैं, और एक बदमाश को तो आजीवन कारावास की सजा हो गई, जिसने केसी अग्रवाल के बेटे को चाकुओं से गोदा। और जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई, वो अपील पर, बेल पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से छूटे हुए हैं, और छूटने के बाद वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण है ना, सरकार है भैया, सरकार की आड़ में जो कामों को तुम अंजाम दे रहे हो, और एक व्यक्ति, वो भी उसी राजनीतिक दल से संबंधित है, और वो व्यक्ति कितनी घटना, किसी की हिम्मत नहीं है कि रामपुरा में, उस क्षेत्र में जहां ये घटना हुई है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि अनिल कोहली के आगे बोल ले। ये दुर्दांत अपराधी है, आपराधिक मानसिकता है इनकी, और आए दिन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और वो तो शुक्र है मैंने एसएसपी साहब को परसों ही रात को एक चीज बता दी थी, और ये चौकी में मैंने परसों भी, और आज 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद ये पेशबंदी में हमारे खिलाफ तहरीर देने के लिए आए हैं। तो हमने अपनी घटना बता दी। जो तहरीर राजीव गुप्ता की थी, सुन लीजिए, परसों दे दी, और आज मैं वो देने आया हूं कि कौन इसके पीछे, घटनाक्रम के पीछे साजिश रच रहे हैं और मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ये आज रिसीविंग हुई है। जो लोग, किन लोगों के खिलाफ दिया, नाम बता दी, खुल्लम खुल्ला मैं आपको तहरीर की कॉपी दे रहा हूं। एक का नाम मोहित कक्कड़ है, जो आजीवन कारावास की सजा प्राप्त करके अब अपील पे छूटा हुआ है, जिसने पुलिस पर हमला किया। ऐसा व्यक्ति अनिल कोहली, जिसने कई बार आमने सामने गोली चलाई है, जेल गया है कई अपराधों में, और गैंग बनाकर ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये मेरी हत्या नहीं, कई लोगों की हत्या कराने का साजिश रच चुके हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला है, आपने बताया कि उस दौरान भी पुलिस मौजूद थी। अब आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या मैं आज प्रभारी चौकी रामपुरा के श्री प्रदीप कोहली जी और धीरेन्द्र टमटा जी, इनको मैंने ये रिसीविंग कराई है अभी अभी, और सारा घटनाक्रम बताया है। मैंने कहा जो भी करना हो, हमारा ये प्रतिवेदन है, और जो लोग इसके पीछे हैं उनके नाम लिख दिए, और इसी प्रकार की राजनीति चलती रही तो उन लोगों को भी बेनकाब करूंगा जो इसके पीछे वास्तव में काम कर रहे हैं। जान का खतरा भी बताया आपने। मैंने कहा है, मैं तो कह रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन जो इन्होंने काम किया है वो कम से कम पुलिस को तो अवगत करा दो। जो पुलिस को सत्ता की आड़ में अवगत कराया जाता है, पुलिस के माध्यम से अंजाम दिए जाते हैं इन कामों को, तो पुलिस को तो अवगत कराया जाए कि भैया ये कौन कौन लोग पीछे हैं। और ये सच्चाई भी है, ये मौके पर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने खुद देखा, भैया इसमें तो 300 गवाह हैं, 300 गवाहों की जरूरत नहीं है, हमें तो पुलिस के दोनों गवाहों पर पूरा भरोसा है। श्री उदयराज जो होमगार्ड हैं और हेड कांस्टेबल श्री गणेश जी, वो मौके पे मौजूद थे, और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए रामपुरा चौकी के सब इंस्पेक्टर चंदन सिंह बिष्ट अपने 4-5 पुलिस वालों के साथ, 3-4 पुलिस वालों के साथ वहां पर पहुंचे, और उन्होंने, मैंने उनसे कहा जी मैं तो तहरीर देना चाहता हूं, बोले आ जाओ, तो उनके सामने उन्होंने कॉपी